नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विषय के बीए पंचम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक राजनीति के प्रथम यूनिट के विभिन्न महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आपको आगामी परीक्षा में अवश्य सहायता करेगा। इसकी आगे की यूनिट के बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की क्या विशेषता रही है? तो तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वह तथ्य एवं मूल्य दोनों में परस्पर संबंध करके चलता है। वहीं आधुनिक जो दृष्टिकोण है वह मूल्य और तथ्यों को पृथक करके चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, राजनीति विज्ञान की उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में किसने योग दिया? तो यह लास्की महोदय के द्वारा दिया गया था। लास्की महोदय की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। प्रश्न संख्या 3, तुलनात्मक राजनीति का जनक किसे माना जाता है? जिस प्रकार से राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है, वैसे ही तुलनात्मक राजनीति के जनक भी अरस्तू को ही माना जाता है। प्रश्न संख्या 4, अरस्तू ने कितने देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था? तो अरस्तू ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 5, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत अध्ययनों में किसकी उपेक्षा की गई? तो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत अध्ययनों में आनुभविक अध्ययन की उपेक्षा की गई थी। प्रश्न संख्या 6, एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? तो यह पुस्तक जीन ब्लांडेल के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 7, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कौन सा उपागम प्रचलित था? तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व आपका परंपरागत उपागम प्रचलित था। प्रश्न संख्या 8, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? तो यह हरमन फाइनर द्वारा लिखित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 9, किसने तुलनात्मक सरकार व तुलनात्मक राजनीति को अलग अलग माना है? तो जी.के. रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक सरकार व तुलनात्मक राजनीति में भेद किया है। प्रश्न संख्या 10, किसका मानना है कि तुलनात्मक राजनीति सरकार के विविध प्रकारों व विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है? तो यह फ्रीमैन का मानना है। प्रश्न संख्या 11, तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकार के प्रतिमानों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जीन ब्लांडेल महोदय का है। प्रश्न संख्या 12, किसने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं? तो यह जी.के. रॉबर्ट्स के द्वारा तुलनात्मक राजनीति के महत्व को बताने के लिए कहा गया था। प्रश्न संख्या 13, तुलनात्मक राजनीति समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, यह किसने कहा है? तो यह कथन एम कर्टिस महोदय का है। प्रश्न संख्या 14, किसने चेतावनी दी है कि तुलनात्मक राजनीति की अत्यधिक व्यापक संकल्पना इसे इतना अधिक विस्तृत बना देगी कि सारा राज्य विज्ञान ही इसके क्षेत्र के अधीन आ जाएगा? तो यह एप्टर और एक्सटीन के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 15, तुलनात्मक राजनीति की किस धारणा से अधिकांश राजनीति शास्त्री सहमत हैं? तो तुलनात्मक राजनीति में जो तुलना की जाती है वह दो आधार पर की जाती है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, जिसको अम्बरांतीय तुलना भी कहते हैं। और इससे सभी विचारक सहमत हैं कि तुलना इसी प्रकार की होनी चाहिए, अर्थात उच्च पद के अधिकारी की निम्न पद के अधिकारी से तुलना ना होकर के उस उच्च पद के अधिकारी की उसी के समकक्ष अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी से तुलना वहाँ पर की जानी चाहिए, चाहे वह अधिकारी हो या संस्था हो। प्रश्न संख्या 16, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका आंसर छूट गया है, लेकिन यह रचना जो है वह आमंड एवं पावेल की है। प्रश्न संख्या 17, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक संस्थाओं के संचालन में सार्थक नियमितताओं, समानताओं और भिन्नताओं से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कर्टिस महोदय का है। प्रश्न संख्या 18, किसने भूमंडलीय गांव या ग्लोबल विलेज शब्द का प्रयोग किया है? तो यह मार्शल मैक्लुहान के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 19, उत्तर वेबरवादी प्रतिमान का संबंध किससे है?
तो उत्तर वेबरवादी प्रतिमान का संबंध एप्टर से है। प्रश्न संख्या 20, किसका कहना है कि तुलनात्मक होना ही वैज्ञानिक होना है? तो एमंड का यह मत है कि तुलनात्मक होना ही वैज्ञानिक होना है। किसने कहा है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का अतीत लंबा और गौरवपूर्ण है? तो यह हैरी एक्सटीन के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 22, यह किसका मानना है कि तुलनात्मक राजनीति अभी भी शब्दावली की अयथार्थता से ग्रस्त है? तो यह एम कर्टिस का मानना है। प्रश्न संख्या 23, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण किस देश के विचारकों की देन है? तो यह अमेरिका के विचारकों की देन है। प्रश्न संख्या 24, तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन हैं? तो तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था दृष्टिकोण के प्रतिपादक डेविड ईस्टन महोदय हैं। प्रश्न संख्या 25, तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण किसने दिया? तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आमंड और पावेल के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 26, किसने राजनीतिक व्यवस्था का फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया? तो यह डेविड ईस्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार की आगे की यूनिट से संबंधित हैंड रिटेन MCQs देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उस चैनल पर विज़िट करके अन्य BA पंचम सेमेस्टर से संबंधित शैक्षणिक वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।